संजीव कौशिक जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आप नहीं आपदा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित कर दिया। आपदा से बचना है तो आम आदमी पार्टी को दूर रखना है इन चुनावों में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से इंस्ट्रूमेंट आपका जो है म्यूट पे। हाँ ठीक है संजीव जी। हाँ रूबिका जी, 39 मिनट देश के प्रधानमंत्री जी ने आज भाषण दिया। पहली बार वो दिल्ली सरकार के सामने बेबस और लाचार दिखे। वो क्या कहना चाहते थे, कोसना चाहते थे, अपनी उपलब्धि बताना चाहते थे, या अरविंद केजरीवाल जी के लकीर को छोटा बनाना चाहते थे। लोग समझ नहीं पाए कि वो करना क्या चाहते थे। वो लगातार जिस तरह की बातें कर रहे थे, बिल्कुल लीक से अलग हट के एक सामने कोई बॉलर लगातार बेहतरीन बॉल फेंकता है तो जिस तरह से घबराया हुआ एक बैट्समैन होता है, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे थे। आज उन्होंने जिस तरह की बातें की, 17,000 फ्लैट्स बांटते समय जो बातें उन्होंने रखी, वो साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपने ही बातों में कैसे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि पीएम मोदी बैकफुट पर है। ये आपदा वाला जो उन्होंने आज एक नारा दे दिया है, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि आम आदमी पार्टी को आपदा से जोड़ देंगे वो। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इस तरह के जुमले करने के लिए वो जाने माने बहुत बड़े शख्सियत के तौर पे देखे जाते हैं और पहचाने भी जाते हैं। हाँ। लेकिन सच बात यह है कि आपदा तो भाजपा में है। हमारी पार्टी तो खुलेआम कह रही है कि सीएम का कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नैरेटिव नहीं है। हाँ। कोई एजेंडा नहीं है। लगातार देश के प्रधानमंत्री भी हमारे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं, यहाँ की सरकार को कोस रहे हैं। सच बात तो यह है कि यदि 10 सालों में वो देश के प्रधानमंत्री 11 सालों में है, तो उनको इतनी बड़ी लकीर खींच देनी चाहिए दिल्ली के लिए कि हमें कहीं आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं। अब इसी लकीर को मैं आगे ले जा रही हूँ संजीव जी। जो बातें आपने यहाँ पर कही है प्रदीप भंडारी जी, आपदा तो भारतीय जनता पार्टी में है, नेता की आपदा है, योजनाओं की आपदा है। आपके बीच में चेहरा कौन है, सबसे बड़ी आपदा तो यही है। रूबिका जी, आम आदमी पार्टी अभी हरियाणा के अंदर क्लीन बोल्ड हो चुकी है और हरियाणा ने कह दिया है कि उसको आपदा नहीं चाहिए। अभी हरियाणा के चुनाव में और लोकसभा के अंदर सातों की सातों सीट में आपदा को दिल्ली की जनता ने टाटा बाय बाय कर दिया है। तो वापस से दिल्ली के विधानसभा में भी क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के खिलाफ चेहरा है। और आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं कह रहा हूं रूबिका जी, 10 साल से ये शासन के अंदर है, जवाब इनको देना है कि दिल्ली के अंदर 10,000 कंप्लेंट्स आई है टूटी सड़कों की। दिल्ली के अंदर जो है साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली के अंदर एक नया सरकारी अस्पताल नहीं खुला है। दिल्ली के अंदर स्थिति है कि 55,000 बच्चे 11वीं में फेल हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर इन्होंने 50% पैसा एडवर्टाइजिंग के अंदर डाल दिया है। तो ये सरकार के अंदर है। दिल्ली विधानसभा में तो जवाब ये देंगे, हमने केंद्र सरकार के रूप में 50,000 करोड़ से ज्यादा का काम किया है। 500 जन औषधि केंद्र खोले, 75 लोगों को राशन दिया है। उसके साथ में हमने 26,000 से ज्यादा घर बनाए दिल्ली के अंदर, आज ही 1700 घर बनाए। तो मैं कह रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर जब पहली बार हम चुनाव जीते थे, कोई हमारा चेहरा नहीं था। जिस गति से आप लोग काम कर रहे हैं, उस गति से तो 100 साल का प्लान चलना चाहिए। नहीं, हमारा तो पूरा प्लान है, पर आज आम आदमी पार्टी जो आपदा है दिल्ली के लिए, वो जवाब दे कि दिल्ली से लेके पंजाब की एक भी महिला के खाते में 100 रुपया डाल पाई है क्या? ये साफ पानी से अरविंद केजरीवाल ने बड़ा शीशमहल बना लिया जहां पे एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर है। इसका ये मतलब नहीं कि दिल्ली की जनता को साफ पानी मिल रहा है। संजीव कौशिक जाके संगम बिहार जाइए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनिए संजीव जी, जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपने जो वादे किए थे वो वादे कहाँ हैं? वो कह रहे खराब पानी, वो कह रहे नियुक्ति भर्ती घोटाला, वो कह रहे जल बोर्ड घोटाला, वो कह रहे शीश महल, वो कह रहे वो दारू पर जो आपने एक्स्ट्रा ऑफर दे दिए थे, पूरी नीति बदल दी थी, जेल जाना पड़ गया था, ये सब आपने दिया है दिल्ली को। जवाब दीजिए और फिर मैं डिबेट ओपन करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के बारे में ना बोले तो ज्यादा बेहतर है, मुंह न खुलवाए। जिन लोगों को वो भ्रष्टाचारी बताते रहे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से नहीं, जवाब दीजिए। 50 करोड़ का शीशमहल आपने बनाया ना संजीव कौशिक, वो पैसा दिल्ली की सड़क ठीक करने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। वो पैसा नहीं, वो पैसा इस 50 करोड़ का शीशमहल बनाया। प्रदीप जी वो बीच में नहीं बोले, लेकिन हाँ संजीव जी, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार से लड़ने का क्या तरीका है। देश के प्रधानमंत्री जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, अगले एक दिन के अंदर में उनके यहाँ उप मुख्यमंत्री बना हुआ रहता है। तो वो न समझा है कि भ्रष्टाचारी कौन है। शीश महल पर वो आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। एक बार उस आईने में अपने चेहरे को वो देख लेते कि किस तरह की जिंदगी वो जीते हैं। वो 10 लाख के सूट पर 10 लाख के सूट पहनने वाले, बहुत सारे चुनाव हो गए ना, वो 10 लाख के सूट, 15 लाख और 10 तरीके के, वो सारी बातें थी ना, रफाल वगैरह वगैरह, सब पर सर चुनाव आप लोग लड़ दिल्ली के चुनाव में आखिरी। हाँ ठीक है, दिल्ली के चुनाव में आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपने खूब योजनाएं दी, आपने जनता का बड़ा भला किया है, आप ही के साथ इंडिया गठबंधन की।
रूबिका जी, संजीव 10 साल में 3 यूनिवर्सिटी के लिए केवल शिलान्यास और ईंटें रखने के यदि बात को आप उपलब्धि समझते हैं तो समझते रहिए उपलब्धि। ओके, लेकिन 10 साल प्रदीप में जी हमने जवाब 22,000 देंगे उसका, लेकिन उससे पहले बना दिए। तहसीन पूनावाला, जो आज 11 नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आप नहीं आपदा, आपकी तो साथी है इंडिया ब्लॉक की, आपकी पार्टी है आम आदमी पार्टी है कि आपदा है? रूबिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और अव्वल तो आपको सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दो चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रदीप से और माननीय वर्तमान सरकार से कि चाइना से जो भी फ्लाइट आ रही है इनडायरेक्टली उसे प्लीज बैन कीजिए। वो HMPV वायरस वापस शुरू हो गया चाइना में, दिल्ली में या भारत में आना नहीं चाहिए। उस पर हम फोकस करें, चुनाव पर हम आते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आम आदमी पार्टी ने ठगा दिया। अब आप देखिए रूबिका जी, सारी बातें छोड़ देती है। मैं 3 बुनियादी सवाल पूछता हूं, अगर कौशिक भाव इनका जवाब दे दिया। इनकी संजीवनी योजना थी, ये भी मैं मानता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स ने LG के ऑर्डर्स पे वो एड निकाला। आज तक रूबिका जी, आज तक संजीवनी योजना को कैबिनेट ने नोटिफाई नहीं किया। अब तो कोई रूबिका जी आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा। तो ये जो 1000 रुपया है, क्यों ये नहीं देते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, जो इन्होंने ऐलान किया है 2100 रुपये। दूसरी चीज, पंजाब के अंदर तो इनकी सरकार है 2.5 साल से। इन्होंने महिलाओं को इन्होंने वादा किया था कि हम 1000 या 1500 रुपया देंगे महिलाओं को। आज 2.5 साल से इनकी सरकार है, क्यों नहीं दिया। तीसरी चीज, आम आदमी पार्टी, अब संजीव भाई यहाँ कहते हैं कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपका चेहरा कौन है? अगर अरविंद केजरीवाल, माननीय अरविंद केजरीवाल जी चेहरा है, तो फिर माननीय अरविंद केजरीवाल वर्तमान में मुख्यमंत्री नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रिस्ट्रिक्शंस डाला था। और अगर ये रिस्ट्रिक्शंस आज लागू है तो चुनाव के बाद भी लागू हो गए। अगर आतिशी जी चेहरा है तो आतिशी जी कहते हैं मेरा एक ही मकसद है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, तो ये कैसा होगा? और चौथा, अगर LG बाधा है आपके गवर्नेंस के अंदर, तो बाधा बाद में भी हो गए सरकार के बाद। इसलिए मैं कहता हूं, आम आदमी पार्टी ने 10 वर्षों में सिर्फ दिल्ली पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। इनसे मैं बताता हूं, 50 कॉलेजेस बता दीजिए जो ये चालू करने वाले थे। हमने मांगा था, इन्होंने काम देंगे पाठशाला, दिया दिल्ली को मधुशाला। अब मेरा एक सवाल है आपसे जी, इस वक्त अगर आप किसी से भी पूछेंगे दिल्ली में, आप कांग्रेस को पसंद करने वाले नेताओं में से एक है, राजनीतिक विश्लेषकों में से एक है, ये किसी से नहीं जुड़े। लेकिन आज की तारीख में अगर आप किसी भी गूंगे बहरे से भी पूछ लेंगे, या आप ये कह दीजिए जिसे कोई मतलब जिसको राजनीतिक समझ नहीं, उससे भी पूछ लेंगे कि इस वक्त कौन दिल्ली में चैलेंज दे सकता है, तो वो नाम आएगा आम आदमी पार्टी। आप इंडिया गठबंधन के साथी हैं, आपको आम आदमी पार्टी के पीछे मदद के तौर पर खड़े हो जाना चाहिए या बीच में उनके साथ आके लड़ाई लड़ लेनी चाहिए? तो ऐसे में आपको क्यों ना कहा जाए कि आप बीजेपी के लिए काम करते हुए इस वक्त पार्टी दिखाई दे रहे हैं? यू आर बीइंग सेल्फिश। आप जो है इतने सेल्फिश हो गए हैं कि जो पार्टी, आपका मकसद क्या था कि मोदी को हराना है, राइट? आपका मकसद क्या था कि ये कम्युनल फोर्सेस है, इनको साइडलाइन करना है। तो वहां दिल्ली में जो कम्युनल फोर्सेस जिसको आप कह रहे हैं साइडलाइन करने की क्षमता जो पार्टी रखती है, उस पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हो पा रहे आप लोग? दो चीज रूबिका जी, हर एक दल को अधिकार है अपना दल बढ़ाने की। हरियाणा के चुनाव में मुझे याद है, मैं आपके साथ था सुबह सुबह, हरियाणा के चुनाव में 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने डायरेक्टली कांग्रेस को हराया। 5 सीटों में कांग्रेस के किसी भी नेता ने, बड़े नेता है छोटे नेता ने नहीं कहा ये बीजेपी की बी टीम है। मैं भी आपके शो पे था, कभी भी ये बात नहीं की। गोवा में इन्होंने 3 सीटों पे कांग्रेस को हराया, अन्य जगहों पर इन्होंने हराया। गुजरात में कांग्रेस का वोट